दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आपके बीच एक बार फिर आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए। दोस्तों आज का घटनाक्रम तो आपको मालूम ही होगा। घटनाक्रम जितिन प्रसाद को लेकर के है। हालांकि जितिन प्रसाद इतने बड़े नेता नहीं जितना बड़ा नेता आज बना दिया गोदी मीडिया ने। गोदी मीडिया को जैसे राजनीतिक हल्दी की गांठ ही मिल गई कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। उस हल्दी की गांठ को लेकर के चूहे जैसा मीडिया मोदी जी के दरबार में बहुत ज़्यादा फुदकने लगा है, और इतना ज़्यादा फुदक रहा है कि उसे ये भी भान नहीं रहा कि आज उन विषयों पर कम से कम सरकार को घेरा जाए जिन विषयों पर सरकार को घेरे जाना जरूरी है। हालांकि कांग्रेस को घेरना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की खुद मट्टी पलीत होती जा रही है, जिसके बारे में कोई प्रोग्राम न चलाने की कसम गोदी मीडिया ने खा रखी है। हम हो चुके तुम्हारे सनम की तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी को हर हाल में सपोर्ट जो करना है, अंजना ओम कश्यप हो या और भी वो पत्रकार कहें या पत्तलकार कहें जो आज मुजरे कर रहे थे घुंघरू बांध करके सरकार के दरबार में, और घुंघरू का नाम था जितिन प्रसाद। जी हाँ, ये घुंघरू जितिन प्रसाद ही है जो घुंघरू की तरह बसता रहा, कभी इधर बसता रहा कभी उधर बसता रहा, जो एक भी चुनाव नहीं जीता, जिसके बारे में बड़ी कड़ी टिप्पणियां आने लगी सोशल मीडिया पर। जितिन प्रसाद जो अपने आप को कहते थे कि साहब ये भारतीय जनता पार्टी जो है ब्राह्मण विरोधी है, फलाना है, ढिमकाना है, इनके बारे में पता नहीं क्या क्या वो कहते थे, और अब जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन वो थाम लेते हैं, जबकि वो एक पंचायत के इलेक्शन में अपने भाभी को भी चुनाव नहीं जिता पाए। तो ये हैं वो नेता जो अपने आप को दम भरते हैं कि हम राहुल गांधी जी के बहुत करीबी थे। हालांकि इनके पिता जितेंद्र प्रसाद जो थे सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, संगठन का चुनाव, प्रेसिडेंट के पद पर हार गए थे चुनाव। उसके बाद वो केंद्रीय मंत्री भी रहे इनके पिता, और जब ये चुनाव जीते तो इनको भी केंद्रीय मंत्री बनाया गया था राहुल गांधी की टीम में। तब इनको ये मुगालता हो गया कि साहब अब तो केंद्र की चांदी की चम्मच मिल गई, इसको जितना चूसा जाए चूसो। अब जितने भी ये केंद्रीय मंत्री बनाए गए थे, और भी नाम है इसमें शामिल, एक अकेले यही नहीं थे, जितनों को केंद्रीय मंत्री बनाया गया इनमें से एक भी व्यक्ति अपना प्रदर्शन रिपीट नहीं कर पाया अगले चुनावों में। इसका मतलब इन्होंने अपने क्षेत्रों के लिए कुछ किया ही नहीं, जनाधार बनाया ही नहीं। जब जनाधार आप नहीं बनाएंगे, बेकार की बक्कलबाजी करोगे तो यही हाल हो जाना है। एक तरफ जहां जितिन प्रसाद को कांग्रेस ने एक मान सम्मान देकर के बंगाल का प्रभारी बना करके भेजा था, वहां के चुनाव में रिजल्ट क्या आता है, कांग्रेस 0 पर सिमट जाती है। अब जितिन प्रसाद को लगता है कि उनका भविष्य बड़ा खतरे में है कांग्रेस के अंदर। अब जितिन प्रसाद जो है कांग्रेस को छोड़ देते हैं। कांग्रेस के अंदर हालांकि उतना वजूद नहीं था, ये कहना भी मतलब जो है गलत होगा, क्योंकि अगर जितिन प्रसाद का वजूद था तो आज वजूद हो गया है, क्योंकि आज जो मीडिया है वो चला रहा है। और क्या चला रहा है जरा ये देखिए, लग रहा है कि जैसे बहुत बड़े नेता हैं। अंजना ओम कश्यप की इस बहस में कितना बड़ा नेता साबित करने की कोशिश की गई, कितना नीचा नेता साबित कर दिया संजय निरुपम ने। ये सुन लीजिए कुछ शब्द और कुछ अंश, इसके बाद हम कहेंगे अपनी बात। पहले ये सुन लीजिए। एंटाइटलमेंट है कि हमारे बाप मर गए तो मेरे लिए कांग्रेस में जगह रिजर्व करके गए, इसलिए चुनाव जैसे ही थोड़ा सा जवान हुए, चुनाव लड़े, जीते, सीधे मंत्री बन गए। हाँ। तो ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी ने, जो राहुल जी के बाल सखा होने का दावा करते रहे हैं, ऐसे हाँ। लोगों को कांग्रेस पार्टी ने ही बढ़ावा दिया। और आज जिनको कांग्रेस ने सब कुछ दिया, वो अगर ये कह के जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में सिर्फ एक व्यक्ति विशेष की पार्टी है और कांग्रेस पार्टी में काम करने का मौका नहीं मिल रहा है। संबित जी इसका जवाब देंगे, लेकिन बड़े बाप के बेटे अभी ये वेस्ट बंगाल के इंचार्ज थे, इससे पहले 2 बार मंत्री थे। संजय जी, बड़े बाप के बेटे वाली बात तो फिर राहुल गांधी के लिए भी कही जा सकती है ना, अगर आप इस नियम से कहें कि ये सारे बड़े बाप के बेटे, आप ही ने ये शब्द बोला है। राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं ना, राहुल गांधी भोग रहे हैं ना। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को फिर से तैयार करने के लिए, कांग्रेस पार्टी को फिर से सेंटर स्टेज पर लाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं ना। लेकिन जिन लोगों ने राहुल गांधी जी का दोस्त होने के नाते होने का दावा करके, बल्कि पीआर कराया दिल्ली में, पीआर एजेंसी हायर करके, आज वो लोग राहुल गांधी को छोड़ के, कांग्रेस पार्टी जब एक बुरे दौर से गुजर रही है तब कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। ऐसे लोगों के बारे में मैं कह रहा हूँ। और आप ऐसे लोगों पर डोरे डाल रहे हैं संबित जी, और संबित जी वो कह रहे हैं आप ऐसे लोगों पर डोरे डाल रहे हैं। आपने सुन लिया होगा, जितिन प्रसाद से सुई घूमती हुई आ रही है सचिन पायलट की तरफ, सवाल उठाए जा रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ, सवाल उठाए जा रहे हैं पंजाब में कांग्रेस के संगठन को लेकर के, सवाल उठाए जा रहे हैं राजस्थान के नेतृत्व को लेकर के, सवाल उठाए जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और के सिंहदेव बाबा के बीच चल रहे घमासान की। ये दलीलें दी जा रही है कि साहब ये नेता जो हैं आपस में इनकी बन नहीं रही, और ये पार्टी जो है कांग्रेस एक ही व्यक्ति की जो है पार्टी बन करके रह गई है।
तब इसीलिए उन्होंने जो था जितिन प्रसाद साहब ने मतलब जो था इस्तीफा दिया। जहां तक सचिन पायलट की बात है तो सचिन पायलट ने आज एक बयान दिया जो बहुत महत्वपूर्ण था। उस बयान को थोड़ा सा काबिल गौर करना बहुत जरूरी होगा। बाकी की चीजों पर हम धीरे धीरे प्रकाश डालेंगे। सचिन पायलट ने आज सीधा जब ये बातें चलने लगी भाजपा की तरफ से तो सचिन पायलट ने बहुत सीधे सीधे वार किया भारतीय जनता पार्टी पर और भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से तमाचा जड़ दिया। सचिन पायलट ने भाजपा नेताओं पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश के भाजपा नेताओं को व्यर्थ की बयानबाजी की बजाय अपनी हालत गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुद गुटबाजी में फंसी पड़ी है और चूंकि विपक्ष मजबूत है नहीं, इसलिए जनता के मुद्दे तो इनसे उठाना मतलब दूर की बात है, यह कांग्रेस को अपना मुद्दा समझ रही है। तो अब ये चीजें बोलने के बाद पायलट ने जब कहा कि अंतर्कलह खुद हावी है भारतीय जनता पार्टी में, अपनी तरफ ध्यान दो, तो भारतीय जनता पार्टी को जैसे करारा तमाचा लगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पायलट के बयान पर यह कहा कि कांग्रेस ने 10 महीने का वादा किया था सचिन पायलट से, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाई। अंतर्कलह चल रही है। अशोक गहलोत जो हैं भाजपा को दोषी ठहरा रहे थे, लेकिन अशोक गहलोत अभी तक सॉर्ट आउट नहीं कर पाए प्रॉब्लम्स को सचिन पायलट की, तो सचिन पायलट भी जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। ये बात उन्होंने कही थी, लेकिन सचिन पायलट ने इस बात से इंकार कर दिया। अब बात करते हैं गोदी मीडिया की और जितिन प्रसाद की। जितिन प्रसाद के बारे में जैसा कि आपको पता है कि आज सुबह एक कांग्रेस नेता ने फेसबुक पोस्ट पर भी लिखा है जितिन प्रसाद जी के बारे में। जितिन प्रसाद जी के बारे में उन्होंने लिखा और जिस तरह से लिखा उससे स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि जितिन प्रसाद पहले ही अपना मन बना चुके थे भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए, क्योंकि जो एक पोस्ट लिखी गई है वो पोस्ट बताती है कि वो किसी करीबी ने ही हवाला दिया था जितिन प्रसाद का, जिसकी वजह से वो पोस्ट यहाँ पर लिखी गई फेसबुक पर। और फेसबुक पर यह दावा किया गया, उस पोस्ट के लिखने वाले ने दावा किया कि जितिन प्रसाद को मना किया गया था, लेकिन जितिन प्रसाद नहीं माने और जितिन प्रसाद को रोका भी गया कि भैया मत जाइए, ठीक नहीं है, आपकी वैसी ही बेकदरी होगी जिस तरह से सिंधिया जी की बेकदरी भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद हो रही है। लेकिन वो नहीं माने, उनके दोस्तों ने उनको रोका, वो नहीं माने और पीयूष गोयल के यहाँ जाकर के उन्होंने सरेंडर कर दिया। वैसे एक तरफ कहा जाए तो आचार्य प्रमोद कृष्ण का भी एक ट्वीट आता है जिसमें कहते हैं कि आप कहते थे कि ब्राह्मण विरोधी है ये भारतीय जनता पार्टी। और खुशी दुबे, आपको याद होगा खुशी दुबे और विकास दुबे का एनकाउंटर जो हुआ था, उसमें ब्राह्मणों की हत्या, 300 ब्राह्मणों की हत्या एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा था प्रदेश में योगी के खिलाफ, ठीक है, लेकिन वो नहीं बन पाया। और जो कल तक विरोध कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी को और योगी को ब्राह्मण विरोधी बता रहे थे, आज भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर के वो बैठ गए। अब इनके जाने से कितना फर्क पड़ेगा, कितना फर्क नहीं पड़ेगा, अंदाज़ा बहुत आसान है लगाना, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी भाभी को पंचायत का चुनाव ना जिता पाए, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे नेता को भारतीय जनता पार्टी लेकर के कितना फ़ायदा उठा पाएगी। मुझे मिल गया, राहुल गांधी ने भी उनको बनाने की कोशिश की थी, जो कि मेरे पास अभी सूत्रों से खबर आई है। एक साथी इदरीस थे और जो राजनीति में लाए थे, उन्होंने गुड बाय कहा। इदरीस कहते हैं कि मेरे बहुत परम मित्र थे, मैं 2 दिन से लगा था अपनी तरफ से समझाने के लिए, लेकिन वो नहीं माने। बीजेपी जितिन भाजपा में गए, लेकिन सिंधिया की तरह नहीं गए, जितिन नाराज होकर नहीं गए, उस पराजित योद्धा की तरह गए जिसके पास 2 ही रास्ते बचे थे, या तो पराजय के इस दौर को सहता रहे या फिर खुद के राजनीतिक जीवन के लिए सांसें खरीद ले। जितिन प्रसाद ने दूसरा रास्ता चुन लिया। जितिन कह रहे थे, मैंने सोच समझकर फैसला लिया है। सही कह रहे हैं, कांग्रेस को पराजित योद्धाओं की अब जरूरत नहीं है, अब उसे विजेताओं का वर्ण करना होगा। बतौर पश्चिम बंगाल प्रभारी श्री जितिन प्रसाद का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा था। 2014 में लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री के रूप में चुनाव लड़ते हुए अपनी परंपरागत सीट से न सिर्फ हार गए थे, बल्कि 4 नंबर पर आ गए थे। 2017 में तिलहर की विधानसभा सीट हारे और 2019 में धरोहरा लोक सीट से पुनः चुनाव लड़ा और 3रे नंबर पर रहे। तो ये है उनका राजनीतिक इतिहास, ठीक। ब्राह्मण जलाओ पार्टी कहने वाले भारतीय जनता पार्टी को आज भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर के बैठ गए। ये तो हुई जितिन प्रसाद की बात, जो कि बहुत ही तारीफ हो रही है मुकम्मल फेसबुक पर इनके बारे में जो दावे किए जा रहे हैं। तो अब समझने वाली बात यह है कि जितिन प्रसाद को इतना बड़ा चढ़ा करके जिस तरह से गोदी मीडिया रिप्रेजेंट कर रहा है, उससे लगता है कि जैसे कि बहुत बड़ी बात कर दी। लेकिन अब इसके उलट बात करते हैं कि बहस किस पर होनी चाहिए थी। इन चैनलों ने अभी तक बहस नहीं चलाई कि योगी और मोदी के बीच जो ताना बाना और जो तनी हुई है राजनीतिक भूमि को लेकर के, उस पर इन चैनलों ने कोई बहस नहीं चलाई। जितिन प्रसाद जैसे एक मामूली नेता का कांग्रेस छोड़ के आना मीडिया के लिए एक बड़ी खबर बन जाता है।
मीडिया के लिए जैसे जीवनदायिनी बन जाता है, मीडिया के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए जैसे एक अमृत बन जाता है, उस कलह को ढकने के लिए जो कलह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अंदर पैदा हो गई है, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में पैदा हो गई है, राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी के अंदर कलह पैदा हो गई है। अब क्या क्या बताएं कितनी कलह भारतीय जनता पार्टी के अंदर पैदा हो गई है, लेकिन उस कलह पर यह मीडिया शायद एक बांसुरी भी नहीं बजाएगा, क्योंकि लगता है अगर बांसुरी बजाई तो कहीं इनकी छत या इनका फर्श इनके पैरों के नीचे से ना छीन लिया जाए सरकार के द्वारा, क्योंकि सही बात बोलना गलत है। अब जहां जितिन प्रसाद की इतना महिमा मंडन किया जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को इससे कुछ फायदा होगा। हाँ, इतना जरूर है कि योगी के समर्थन में एक नेता का बढ़ावा हो गया। ये भी नहीं है कि मुख्यमंत्री बना दिए जाएंगे जितिन प्रसाद बीजेपी के अंदर, ये भी नहीं है कि जितिन प्रसाद को संगठन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाएगी या किसी चुनाव के प्रभारी बना दिए जाएंगे। एक खोटा सिक्का कांग्रेस को छोड़ के चला गया। हालांकि यही बात जब वो कांग्रेस में थे, अगर किसी ने उनके खिलाफ लिख दी होती तो पूरी कांग्रेस का जो संगठन था वो दलबल के साथ आपके पीछे पड़ सकता था। लेकिन अब चूंकि जितिन प्रसाद चले गए तो अब वो गद्दार भी हैं, अब वो सब कुछ हैं जो उन्हें होना चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है जितिन प्रसाद को लेकर के, कमेंट करना ना भूलें। और मोदी मीडिया के कथक नाच पर आपका क्या कहना है उसके बारे में भी अपने कमेंट करना ना भूलें कि जिस हल्दी की गांठ को लेकर के ये खुश हो रही थी गोदी मीडिया, क्या उसे मोदी और योगी के बीच पनप रहे मतभेदों के बारे में भी सवाल करने चाहिए थे कि नहीं करने चाहिए थे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।